नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के गणित के विषय में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अब इसको आप पढ़िए और देखिए आपको आता है कि नहीं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी खबर है, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को देखिए और सीखिए। तो प्रश्न है हमारा आज का, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्रश्न है हमारा कि आकृति में ये जो डायग्राम बना है, आकृति बनी है, इसमें डी ई समांतर है ए सी के, यानी जो ये लाइन दिख रहा है आपको डी ई, ये भुजा इस ए सी भुजा के समांतर है। ऐसी डी सी यानी ये वाली भुजा समांतर है ए पी के, यानी इसके। तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है। और सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि बी ई बटा ई सी, यानी बी ई और बटा ई सी का अनुपात बी सी बटे सी पी के बराबर है, यानी बी सी बटे सी पी के बराबर है। तो ऐसे प्रश्न को आपने पढ़ लिया, तो ऐसे प्रश्नों में आपको याद होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय लगता है या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगता है, तब होता है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, आपको आता है तो अच्छी बात है। तो प्रश्न हमने पढ़ लिया कि ये जो डी है ये इसके समांतर है, ठीक है। तो ए सी के यहाँ सी लिख लो, और ऐसे ही फिर जो डी सी है वो समांतर है ए पी के, ठीक है। तो ये भी लिख लो आप, ठीक है। तो पहले आप हल करोगे, तो हल करने के लिए आप पहले त्रिभुज ले लोगे जिसके अंदर, मतलब ऐसा त्रिभुज लोगे, देखो ऐसा त्रिभुज लोगे जिसके अंदर एक भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा दी हुई हो और वो भुजा अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं को ऐसे काट रही हो। तो आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी दिख रहा है, आप तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में आप ध्यान देख पा रहे हो ए बी सी में कि ये जो भुजा डी है और ये जो ए सी है ये दोनों समांतर है। तो लिखोगे डी ई समांतर ए सी है, और इसमें आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दोगे। तो उसके अनुसार क्या होता है कि हम ना ऐसे ऊपर वाले शिखर से यूँ लिखते हैं अनुपात में, जो ये भुजा जो काटती है, यानी ये जो भुजा इसके समांतर खींची गई है वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, ये नियम होता है। तो आधारभूत समानुपातिकता का नियम ये होता है कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक ऐसी भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को काट रही हो, तो वो जो खींची गई भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो ये भुजा जब इसके समांतर खींची गई है तो ये भुजा इस दो भुजाओं को, यानी ए बी को और बी सी को मतलब बांटेगी, अनुपात में बांटेगी। तो यहाँ शुरू करेंगे बी डी, तो बी डी और बटा लिखेंगे बी डी और बटा डी ए, तो बटा डी ए, और ऐसे यहाँ से लिखेंगे बी ई और बटा ई सी, तो ये हो जाएगा आपका बी ई और बटा ई सी। यानी अगर हम इसी त्रिभुज को यहाँ से समझाएं तो ये आपका ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे आप लिख लो ए बी सी, और ये बीच में डी है तो आप यहाँ पे लिखो डी और ई। तो बिल्कुल यही वाला त्रिभुज हमने ऐसे मान लो काट के यहाँ पे सीधा रख दिया है। आप ध्यान से देख पा रहे हो कि बी ई और बटा ई सी, ये रहा बी ई बटा ई सी का अनुपात बराबर होगा बी डी बटा डी ए। तो ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में यही कहा गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लोगे। तो इसी प्रकार अब तुम्हें एक भुजा और समांतर दी थी, ये वाली डी सी समांतर ए पी। तो डी सी भी समांतर दिख रही है ए पी के, और ये भी एक बड़े त्रिभुज में आ रहे हैं जिसका नाम है ए बी पी। तो अब आप त्रिभुज ले लोगे, त्रिभुज ए बी पी में इसमें आप लिखोगे डी सी समांतर ए पी है, और फिर आप लिख दोगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो अब इसमें भी आप वैसे ही करोगे कोशिश। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये पी है, और समांतर भुजा खींची गई थी डी सी, ठीक है, ये डी और सी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी पी में ये जो डी सी है ये समांतर है ए पी के, तो यहाँ भी दिख रहा है डी सी है समांतर ए पी के, ठीक है। तो इसको भी हम अनुपात में लिखेंगे, तो बी सी बटा डी हो जाएगा आपका बी सी बटा सी पी, ये बराबर हो जाएगा इसके बी डी बटा डी ए, तो बी डी बटा डी ए। ये इक्वेशन आप 2 ले लोगे। अब लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से साफ दिख रहा है कि ये जो बी डी बटा डी ए है ये भी बी डी बटा डी ए है, तो ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यही दोनों हमें बराबर प्रूफ करना था। तो लिख देंगे बी ई बटा ई सी का अनुपात बराबर हो जाएगा बी सी बटा सी पी के। तो यही आपको प्रूव करना था, तो आप लिख दोगे इति सिद्धम, यानी ये प्रूव हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और देखिए, तब भी समझ में नहीं आया है तो पहले आप आधारभूत प्रमेय को सीखिए या थेल्स प्रमेय को सीखिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।